कहानी की शुरुआत में कैदी महिला डॉक्टर को किस करता है। वह हर दिन डायबिटीज होने का नाटक करता है ताकि वह इंसुलिन लेने के लिए मेडिकल रूम में आ सके और जानबूझकर खूबसूरत डॉक्टर के करीब आ सके ताकि डॉक्टर को प्यार में फंसा के जेल से भाग सके। लेकिन इंजेक्शन के बाद डॉक्टर ने पाया कि उसे हाइपोग्लाइसीमिया है, यानी उसे डायबिटीज बिल्कुल नहीं है। वह इतना घबरा गया था कि उसकी हथेलियां थोड़ी कांप उठी, क्योंकि अगर उसने जेल में बीमार होने के बारे में झूठ बोला तो उसे मौत से भी बदतर शारीरिक दंड दिया जाएगा। जब उसे लगा कि उसकी योजना का पता चलने वाला है तो डॉक्टर ने कहा कि पहला परीक्षण सटीक नहीं हो सकता है और वह कल दूसरे परीक्षण के लिए आ सकता है। लेकिन इससे वह और भी घबरा गया। अगर वह कल भी परीक्षण में विफल रहा तो यह साबित हो जाएगा कि वह वास्तव में झूठ बोल रहा था। लेकिन अब पीछे हटना मुश्किल है, पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन जब डॉक्टर ने उसकी उंगली में सुई लगाई तो वह इतना घबरा गया कि उसे ठंडा पसीना आ गया। जब डॉक्टर ने रक्त का नमूना डिटेक्टर में डाला तो वह इतना डर गया कि उसने अपनी हथेली को बार बार रगड़ा। चुपचाप उम्मीद कर रहा था कि उसका शुगर स्तर मानक से ऊपर हो। यहाँ तक कि डॉक्टर भी देख सकती थी कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। तभी यह कहती है, आप घबराए हुए लग रहे हैं। जब माइक को लगा कि अब उसकी पोल खुलने वाली है तो सौभाग्य से मशीन ने आवाज दी कि परीक्षण पूरा हो गया है, जिसने समय रहते डॉक्टर का ध्यान बटा दिया। माइक की तनावग्रस्त नसें अभी अभी थोड़ी राहत महसूस कर पाई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर के शब्दों से उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगेगा। डॉक्टर ने अफसोस के साथ कहा कि माइक को गंभीर मधुमेह है, लेकिन माइक बहुत खुश था। पता चला कि उसने कल एक कैदी से एक शुगर बढ़ाने वाली दवा खरीदी थी, जिसे लेने के बाद उसके रक्त में शुगर स्तर बढ़ जाएगा। ऐसा जानबूझकर करने का उद्देश्य जेल से बाहर निकलने के लिए मेडिकल रूम की खिड़की के बाहर लगे केबल का इस्तेमाल करना था। लेकिन अवलोकन के बाद पता चला कि मेडिकल रूम हर रात दरवाजा बंद कर देता था। खास तौर पर जेल के दरवाजे स्टील के बने होते थे और इसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ा जा सकता। चाबी पाने के लिए वे केवल डॉक्टर का ही इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए माइक ने चुपके से जेल में एयर कंडीशनर तोड़ दिया ताकि एक हीरो एक सुंदरी को बचा सके। जल्द ही जेल में कैदी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सके और दंगा शुरू कर दिया और डॉक्टर उस वार्ड में फंस गई जहां कैदियों को इंजेक्शन लग रहे थे। कैदी लंबे समय से डॉक्टर पर बुरी नजर गड़ाए बैठे थे और वे ड्यूटी रूम के दरवाजे पर पागलों की तरह पीटने लगे। जब डॉक्टर डर गई और परेशान हो गई तो माइक ने ऊपर वेंटिलेशन डक्ट से एक हाथ बढ़ाया। उसने सफलतापूर्वक डॉक्टर को बचाया और डॉक्टर के मन में उसके लिए विशेष भावनाएं पैदा की। लेकिन माइक अभी भी डॉक्टर से चाबी नहीं मांग सका, क्योंकि वह नहीं जानता था कि अगर वह इस वक्त पर चाबी मांगेगा तो वह क्या सोचेंगी, या फिर डॉक्टर उसे पलटकर जेल के पहरेदारों को सौंप देगी। लेकिन डॉक्टर की जेब में चाबी की अंगूठी को बार बार हिलते हुए देखकर भागने की उम्मीद बनी हुई थी और उसका पूरा शरीर उत्सुकता से तनावग्रस्त था। इसलिए चाबी चुराने का मौका खोजने के लिए उसने डॉक्टर के करीब आते ही उसे सीधे चूम लिया। सौभाग्य से डॉक्टर ने उसे मना नहीं किया, बल्कि उसे संतुष्ट करने की बहुत कोशिश की। लेकिन कुछ मिनटों के बाद, हालांकि उसने अपना मुंह संतुष्ट कर लिया था, उसने चुपके से चाबी नहीं ली। हालांकि वह चुंबन से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुई, लेकिन उसे याद आया कि हर बार जब वह चिकित्सा कक्ष से बाहर निकलता था तो जेल के पहरेदार उसकी तलाशी लेते थे ताकि कैदी चिकित्सा कक्ष से कुछ छिपा के ना ले जा सके। इसलिए उसे अपने दोस्त को बाहर से मदद के लिए बुलाना पड़ा और अपने दोस्त से बाहर डॉक्टर के पास जाकर चाबी चुराने में मदद करने के लिए कहा। हालांकि उसकी दोस्त ने इस खतरनाक प्लान से सीधे इनकार कर दिया। माइक को अचानक बहुत असहज और निराश महसूस हुआ, क्योंकि उसके जेल ब्रेक का अंतिम लक्ष्य अपने भाई को बचाना था, जिसे फांसी दी जाने वाली थी। लेकिन अब वह मेडिकल रूम में प्रवेश करने की आखिरी कड़ी पर फंस गया था। जब वह फिर से डॉक्टर को खोजने का जोखिम उठाने वाला था तो उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी दोस्त उससे मिलने जेल आएगी, और वैसे उसने चुपके से चाबियों का एक गुच्छा उसके हाथ में थमा दिया। इसने माइक को तुरंत हैरान कर दिया। ये पता चला कि हालांकि उसकी दोस्त ने कहा कि वह जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं थी, फिर भी उसने सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद सुंदर डॉक्टर से मिलने का समय तय किया। माइक को इस बात में बहुत